बीमार नहीं होंगे। देखिए, एक तो चीज होती है कि हम क्या खाना खा रहे हैं, जैसे ये छिलके वाली मूंग की दाल है, ये चप्पन कद्दू की सब्जी है, ये अदरक की कतली है, ये धनिया की चटनी है, ये थोड़ा सा गुड़ है, ये मिस्से आटे की रोटी है। तो हमने बहुत न्यूट्रिशियस फूड लिया, बड़ा कीमती खाना खाया, लेकिन खाना खाने का सही तरीका नहीं था, फिर हमें उससे लाभ नहीं मिलने वाला। खाना खाने के लिए 5 नियम मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला नियम कि हमें ताजा भोजन करना होगा। देखिए, स्वामी रामदेव जी में है, नरेंद्र मोदी जी में है, जग्गी वासुदेवा भी हैं। अगर इन लोगों का खान पान अच्छा है तभी ये लोग फिट रहते हैं। तो हम लोग, मैं चाहता हूं कि मेरे सारे व्यूअर्स फिट रहें, उसके लिए कैसे उन लोगों का खान पान है, कैसे मेरा खान पान है, कैसे आप लोगों को खान पान रखना है, मैं सारा आपको बताऊंगा। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि हमें केवल ताजा खाना खाना है। आयुर्वेद कहते हैं कि 48 मिनट के अंदर जो खाना बना है, अगर वो खाना खाएंगे, वही ताजा खाना है, वही हमें ऊर्जा देगा, वो हमें शक्ति देगा, उसका पाचन आसानी से हो जाएगा। इसके हिसाब से चाहे बिस्कुट की कंपनी लिख दे 6 महीने की एक्सपायरी, वो बिस्कुट की कंपनी लिख दे कि ब्रेड की कंपनी लिख दे 4 दिन की एक्सपायरी, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से वो सारा एक्सपायर्ड फूड है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा ऐसा ताजा खाना खाएं जो 48 मिनट के अंदर बना है। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई कंप्रोमाइज है तो 3 घंटे के अंदर खा लें, लेकिन उससे पहले का खाना नहीं होना चाहिए। ताजा ही खाना खाएं, तो इस तरह की बासी चीज ना खाएं। नंबर 2, दूसरा आपको ध्यान रखना है कि खाना अगर हम 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करके खाएंगे तो उससे बड़ा लाभ मिलने वाला है। लोग कहते हैं कि वो तो बड़ा इंटेलिजेंट था, देखो उसको डायबिटीज की बीमारी होगी, वो तो बड़ा ही समझदार था, देखो उसको ब्लड प्रेशर की दिक्कत होगी। समझदारी इसमें है कि हम छोटे छोटे नियमों का ध्यान रखें, अब इनको अपने जीवन में अपनाएं, फिर हम समझदार हैं, फिर हम निरोगी रहेंगे। एक अच्छा सच्चा ब्रह्मचारी बीमार हो नहीं सकता, एक सच्चा योगी बीमार हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको बीमारी के कारण पता होते हैं और वो उन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाता है और उसका लाभ उठाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। आजकल मैं स्टोरी पोस्ट करता रहता हूं यूट्यूब पे, तो उसमें यही मैं छोटी छोटी बातें बताता हूं, तो उसको जरूर देखें जो मैं आपको बताऊंगा अभी। नंबर 3, जो हम खाना खाएं, अगर वो खाना समय से खा लेंगे तो अच्छा रहेगा। शाम का खाना सूरज छिपने से आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद खा लें, जो कि सुषुम्ना नाड़ी हमारी एकदम जागृत ना हो, उसे आधा घंटा पहले पीछे खा लेंगे खाना तो बड़ा अच्छा पाचन हो जाएगा। एकदम संध्या के टाइम में ना खाएं। सूरज छिपने के टाइम आप मोबाइल में बोल के पूछ सकते हैं, व्हाट इज द सनसेट टाइम इन करनाल, व्हाट इज सनसेट टाइम इन दिल्ली, व्हाट इज सनसेट टाइम इन मुंबई। तो ऐसा पूछ के खा लेंगे तो उसे आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद भोजन कर ले, वो भोजन बड़ा अच्छा पचेगा। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सनशाइन हमारी बॉडी पे पड़ती होगी तो उसका पाचन बड़ा अच्छा होगा। अगर सूरज की इनडायरेक्ट रोशनी खिड़की में से भी अगर हमारी इस पे सोलर प्लेक्सस पे पड़ेगी, मणिपुर चक्र पे, मणिपुर चक्र जागृत होते ही जो भोजन हमारा होगा वो अमृत बन जाएगा, उसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो सर्दियों में तो सूरज की रोशनी में सीधे बैठ के खा लें, और गर्मियों में हल्की सी कांच की खिड़की में से भी आ रही हो, इनडायरेक्ट सनशाइन भी आ रही हो, उससे काम चलेगा। लेकिन जब तक सूरज की रोशनी है वो खाना बड़ा फायदा पहुंचाता है। लोग डिनर करते हैं 8 बजे, फिर कहते हैं मेरा बीपी ठीक नहीं होता, मेरी पीसीओडी ठीक नहीं होती, फैटी लिवर ठीक नहीं होता, फिर डिनर करते हैं 9 बजे, फिर कहते हैं मेरे जोड़ों का दर्द नहीं ठीक होता। ये तो जोड़ों का दर्द तो हो ही जाता है 60 साल की उम्र में, ये गलत बात है। 100 साल तक हमें निरोगी रहना है, मेरे सारे व्यूअर्स को निरोगी रखना है मुझे। तो मैं चाहता हूं कि आपको छोटे छोटे नियम बताता हूं, क्योंकि मैंने इन नियमों का साथ चक रखा है। तो नंबर 3, समय से खाना खाएं, और जब खाना खाएं तो खुले कपड़े में ऐसे खाना खाएं। ये नंबर 4था पॉइंट है कि खुले कपड़े में खाना खाएं, हाथ पैर मुंह थोड़ा धो के पंच स्नान करके फिर खाना लेंगे तो उसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। ज्यादा टाइट कपड़ों में पैक होकर खाना ना खाएं, जराब पहन के खाना ना खाएं, तो जूते पहन के खाना ना खाएं, ये खुले कपड़े पहन के खाना खाएंगे तो उसका बड़ा फायदा मिलेगा। फिर हम स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। अगर हम पैक हैं, स्ट्रेस में है, तो भोजन कैसे पचेगा। तो ये 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम खाना खाएं तो बड़ा खुश होकर खाना खाएं, प्रसन्न होकर खाना खाएं, भगवान को थैंक यू बोल के खाना खाएं। जो हम जिंदगी भर में दिन भर काम करते हैं वो इस भोजन के लिए ही करते हैं। तो अगर हम खाना प्रसन्न होकर खाएंगे तो वो खाना अमृत बन जाएगा। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आप तो पतले से हो, तो आप तो कमजोर से लगते हो। मैं पतला हूं लेकिन मैं फिट हूं 100%। जो बच्चे मेरे को पतला समझते हैं तो मेरे साथ रनिंग करके दिखाएं। मैं 10 किलोमीटर की रनिंग 1 घंटे में कर लेता हूं। मैं पूरी गर्मियां, अब होली आने वाली है, होली के बाद मैं 9 महीने बाहर ही सोऊंगा मच्छरदानी लगा के। मैं पंखा नहीं चलाता, कूलर नहीं चलाता, एसी नहीं चलाता, बिना पंखे के सोता हूं। मैं रात को 4 घंटे सोता हूं, मेरी 4 घंटे की नींद है, 4 साढ़े 4 ज़्यादा ज़्यादा 5 घंटे में, तो उससे मैं फ्रेश रहता हूँ। दिन भर मैं ऊर्जा से भरा रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इन प्रकृति के नियमों को आप भी अपने जीवन में उतार लें, निरोगी रहें। ये ना सोचें कि मेरी दवाई से बीमारी ठीक हो जाएगी। दवाई से बीमारी केवल सप्रेस हो सकती है, मेंटेन हो सकती है। ठीक रहने के लिए हमारा भोजन जिम्मेदार है। 99% ऑफ द टाइम अगर हमारे खान पान में गड़बड़ी है तभी हमें बीमारी होती है। अगली मैं एक सेशन करने वाला हूं कि लाइफस्टाइल के बारे में, कि सुबह से लेकर रात तक हमें क्या करना है। स्वामी रामदेव जी क्या करते हैं सुबह से लेकर रात तक, और मैं क्या करता हूं, मैं आपको बताऊंगा, और फिर आप डिसाइड करेंगे आपको क्या करना है। ऐसी लाइफस्टाइल जिससे कि 100 ईयर्स तक बीमार ना हो। मेरा अगला लाइव सेशन ये होने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि इस नीडी इन्फॉर्मेशन को सब लोगों को शेयर करें, और जो मेरा
मेरे से कंसल्टेशन के लिए ये व्हाट्सअप नंबर भी है, इस पर केवल मैसेज भेजें, उसी से आपको लाइव रेट का लिंक मिल जाएगा। और मेरे फेसबुक पे आजकल रील्स, बड़ी सारी रील्स मिलियंस में जा रही हैं, वायरल हो रही है। और मेरा जो जगदम्बा बेबी का यूट्यूब चैनल है, इस पर भी बड़े सारे शॉर्ट्स मिलियन में जा रहे हैं। तो मेरी डेली की स्टोरी आप जरूर देखते रहें। तो अगर आप स्टोरी देखेंगे मेरी, उसमें बड़ी सारी मैंने छोटे छोटे पॉइंट में डेली बताता हूँ, खाने पीने के बारे में, रहन सहन के बारे में, हमें शूशू कैसे करना है, हमें खाना कैसे करना है, हमें नहाना कैसे है। एक एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर हम छोटी चीज़ों को लाइफ में मैनेज करते हैं तो बड़ी दिक्कतें आ ही नहीं सकती। तो छोटी छोटी चीज़ों को बड़े हमें लाइफ में बैलेंस करना होता है। तो इस नीडी इन्फॉर्मेशन को सब लोगों को शेयर करें, जिससे कि सब लोग पॉजिटिव रहें और सब लोग इंडिपेंडेंट रहें कि मेरी सेहत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। ऐसी भावना सबके मन में आनी चाहिए। थैंक यू।